हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर एक कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर की है और आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्राइस देखकर आपको अंदाज़ा भी लग गया होगा कि कौन सी कंपनी हो सकती है। अगर इस कंपनी के बारे में हम बात करें तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आया हुआ है और रिज़ल्ट आने में कंपनी को फ़ायदा हुआ है कि लॉस हुआ है वो हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप देखो कि ये कहाँ पर था। ये स्टॉक को अगर हम देखें तो 5,500 के लेवल से भी ऊपर गया हुआ था ये। अब यहाँ पर एक करंटली चल रहा है यहाँ पर 4,658 रुपये के आसपास, मतलब 4,500 के आसपास। मतलब एक कहने का मतलब क्या है कि 1,000 रुपये डिस्काउंट पर आपको मिल रहा है। अब हम इसके रिजल्ट की बात करें तो इसका नाम भी आप जान जाएंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। इसका Q1 का नेट प्रॉफिट जंप हुआ है 77%। क्या एक्चुअल में ये हुआ है, क्या एक्चुअल में कंपनी को बेनिफिट हुआ है क्या, ये सारा इस वीडियो में हम एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी सेल्स देखते हैं कि क्वार्टर में इस क्वार्टर में इसकी सेल्स कितनी हुई है। तो यहाँ पर आप देखो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर सेल्स बहुत कम हुई है। पिछले जितने भी क्वार्टर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनके मुकाबले सेल्स यहाँ पर कम होती देखिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 14,000 से ऊपर की सेल्स थी, 6,000, 5,600। यहाँ पर कहीं ना कहीं सेल्स ज़्यादा ही थी लेकिन यहाँ पर कम हुई है। अब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको देखो तो यहाँ पर 1,436 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जबकि पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपैरिजन करें इस क्वार्टर से तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि बहुत कम है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग 14 3 बार जोड़ें जब जाके 4,200 होता है। तो यहाँ पर मतलब एक 30% 33% के आसपास यहाँ पर ये प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन किया जाए तो कितना, अगर 30 मतलब 66% 70% के आसपास ये प्रॉफिट कम हुआ है। अगर इस तरह से देखा जाए तो 3 गुना प्रॉफिट यहाँ पर कम होता हुआ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह से प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी को लॉस ही हुआ है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हम कंपैरिजन कहाँ से करते हैं, हम पिछले वाले से कंपैरिजन करते हैं कि पिछले क्वार्टर में जून में, तो जून के क्वार्टर में यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 814 करोड़ था। अब यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल रहा है तो 1,400 करोड़ है, 1,400 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं 600-700 करोड़ का यहाँ पर आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट तो दिख रहा है। लेकिन पिछले क्वार्टर से अगर हम बात करें ना तो कोई खास ज़्यादा नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये देखो यहाँ से बहुत कम दिख रहा है। इसलिए कंपनी में जो भी मतलब एक तरह से हम बात करें तो कोई खास ज़्यादा रिजल्ट नहीं है। लेकिन देखो डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, आज नहीं तो कल ये कंपनी चलने ही वाली है और कंपनी चल भी रही है और एक अच्छा सा ऑर्डर बुक है। हो सकता है इस महीने मतलब इन 3 महीनों में थोड़ा सा ऑर्डर कम हुआ हो या ये लोग डिलीवर नहीं कर पाए और बहुत सारे इशू हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सेल्स कम हो रही है, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि सेल्स कम क्यों हुई, इस बारे में सोचना तो पड़ेगा। यहाँ से ऑपरेटिंग मार्जिन भी 23% है, पिछली बार 40% था, उससे पहले 24% था, उससे पहले 27% था। तो कहीं ना कहीं कंपनी थोड़ा सा इस क्वार्टर में थोड़ा सा गिरता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेल्स की अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर तो यहाँ पर 4,000 करोड़ से यहाँ से बढ़ती हुई आपको दिख रही होगी कि यहाँ पर अगर देखोगे साल में अगर यहाँ 26 होती है तो 3,000 के आसपास पहुँची है। अगर हम और प्रॉफिट भी देखें यहाँ पर साल के हिसाब से तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस बार थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। प्रॉफिट कहीं ना कहीं कंपनी का बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, यहाँ से कहीं ना कहीं एक अच्छा सा बढ़ता हुआ प्रॉफिट दिख रहा है। तो कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब अच्छी चीज़ है। डिस्काउंट पे भी स्टॉक मिल रहा है तो थोड़ा बहुत और नीचे आए तो यहाँ पर एक तरह से एक अच्छा सा मौका है हमारे पास में। कंपनी के ऊपर हम बात करें तो यहाँ से कर्ज मुक्त कंपनी है, ज़्यादा कुछ कर्ज नहीं है इसके ऊपर। यहाँ पर अगर आप देखोगे 50,000 करोड़ 49,000 का कर्ज है, 49 करोड़ का कर्ज यहाँ पर कंपनी का है, बस कुछ नहीं, ज़्यादा कर्ज नहीं। और हम बात करते हैं यहाँ पर इसके प्रोमोटर की, तो प्रोमोटर के पास में भी अच्छी होल्डिंग है, FIDI, और पब्लिक के पास ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मतलब एक तरह से अच्छा सा यहाँ पर हम बोल सकते हैं कंपनी ओवरऑल ठीक है। अगर हम तो इसको चार्ट पर देखते हैं, चलो चार्ट पर देख लेते हैं। तो चार्ट पर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आज के दिन तो इसमें कुछ खास ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, थोड़ी गिरावट देखने को मिली। लास्ट 5 दिन में यहाँ पर ये 1.5% से, महीने में अगर हम बात करें तो 15% गिर चुका है, एक महीने में 15% स्टॉक गिर चुका है। 6 महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 57% बढ़ा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर 1 साल की तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 140% बढ़ा है। और 5 साल की बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1300% के आसपास रिटर्न दिए हैं इसने। 2022 में यहाँ पर एक कंपनी, ये स्टॉक कहाँ पर चल रहा था, 600 रुपये के आसपास चल रहा था
और इसके बाद 6000 के आसपास जाता हुआ आपको देखने को मिला है। तो मतलब बहुत बढ़िया यहाँ पर रिटर्न दिया है और आने वाले टाइम में भी रिटर्न दे सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर एक डाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है कोई स्टॉक इस तरह से जाता है, थोड़ा सा इस तरह से करेक्शन करता है, तो करेक्शन पर एक अच्छा सा मौका बन सकता है। और अब करेक्शन होगा कि नहीं होगा ये बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए क्या होता है थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।